पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। सियासत से सिद्धू सीएम की कुर्सी की आस लगाए बैठे थे, लेकिन कांग्रेस ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, जिसके बाद सारे कयास खत्म हो गए। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी राहुल गांधी के ऐलान के साथ ही पंजाब कांग्रेस को सीएम कैंडिडेट तो मिल ही गया, साथ ही पंजाब की सियासत में कयासबाजियों का दौर भी खत्म हो गया। इसके साथ ही खत्म हो गया नवजोत सिंह सिद्धू का सीएम बनने का सपना, वो सपना जो सिद्धू कांग्रेस आने के साथ ही पाले हुए थे। लुधियाना में रविवार को एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के सीएम कैंडिडेट की घोषणा कर दी। राहुल ने दावा किया कि पंजाब का सीएम गरीब परिवार से होना चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मगर सोच आपकी है। पंजाब के लोगों ने कहा, हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। कांग्रेस ने मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को ही अगले विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब में सीएम चेहरा घोषित किया तो नारे और जयकारे होने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी को गले लगाया। स्टेज पर गले लगने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन सिद्धू के दिल में सीएम बनने की कसक बाकी रह गई। पंजाब में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे, इसके कयास तभी से लगाए जाने लगे थे जब चरणजीत सिंह चन्नी के 2 सीटों से विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की खबर आई थी। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब और भादौड़ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। संतन के कारज आप खुलोया, हर काम करावन आया राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सिद्धू पंजाब में बार बार कांग्रेस से सीएम चेहरा घोषित करने की बात कर रहे थे। राहुल गांधी की पिछले हफ्ते हुई जालंधर रैली में भी सिद्धू ने कहा था कि कांग्रेस का सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए और पंजाब में कांग्रेस की ओर से चन्नी पर ही अंतिम फैसला हो गया है। मतलब सिद्धू की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। जानकारों के मुताबिक चन्नी को दलित होने का फायदा मिला है, क्योंकि पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है। चन्नी रामदसिया सिख समुदाय से आते हैं। चन्नी की हिंदू दलितों के साथ सिख समुदाय पर भी अच्छी पकड़ है। चन्नी को चेहरा बनाने से दलित वोट के साथ सिख वोट भी कांग्रेस को मिल सकते हैं। वहीं चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो इसका सीधा असर दलित वोट पर पड़ सकता था। लिहाजा राहुल ने चन्नी पर दांव खेल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण की वोटिंग होनी है। उससे पहले चुनाव आयोग ने सियासी पार्टियों को बड़ी राहत दी। चुनावी रैलियों पर लगी पाबंदी को चुनाव आयोग ने हटा लिया और अब 50% क्षमता के साथ इंडोर रैली को इजाजत दी गई। तो वहीं
30% क्षमता के साथ आउटडोर रैली की भी परमिशन मिल गई। चुनाव आयोग ने फैसला कोरोना के घटते केस की वजह से किया है। चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत। रैलियों पर लगी पाबंदी को हटाया, जिससे देश के नौजवानों को ड्रग्स की लत लगा सके। लेकिन देश के वीर सपूत पाकिस्तान की हर साजिश को डिरेल कर रहे हैं। उनकी कोशिश थी अंधेरे का और बहुत घने कोहरे का फायदा उठाकर ये नारकोटिक्स की स्मगलिंग भारत में की जाए, लेकिन उनके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया गया और ट्रूप्स की अलर्टनेस की वजह से ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली। सर्च के दौरान 36 पैकेट जो नारकोटिक्स के हैं वो पकड़े गए। एक पैकेट लगभग 1 किलो के आसपास का है। शनिवार को सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के सदस्य थे। आतंकवादियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। मारे गए दोनों आतंकी दक्षिण कश्मीर के हैं। मारे गए आतंकवादियों की एक में पहचान इखलाक हाजम के रूप में हुई। वो अनंतनाग के हसनपुरा में एससी अली मोहम्मद की हालिया में हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान तेजी से जारी है, जिससे घाटी में शांति व्यवस्था को कायम किया जा सके। 3 फरवरी को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पुलिस और सेना ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। आतंकी के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। गिरफ्तारी बांदीपोरा के चंदनगीर हाजिन इलाके से हुई। घाटी में धारा 370 के खात्मे के बाद से सेना ने करीब 439 आतंकवादियों को ढेर किया। सेना ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। आतंकी कश्मीर को अशांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। साल 2022 की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने की मुहिम में जुटे हुए हैं और आतंक के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई ऑपरेशन ऑल आउट के तहत की जा रही है। इस ऑपरेशन में पिछले साल सेना ने करीब 950 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन अभी भी घाटी में करीब 180 आतंकवादी छुपे हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट से घाटी में मौजूद आतंकवादियों में खौफ है। सीमा पार के आतंकवादियों की भी हर साजिश नाकाम हो रही है। 2017 के बाद लगातार घुसपैठ में कमी आई है। पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी दहशतगर्द घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मौत की नींद सुला दिया जा रहा है और घाटी को फिर से जन्नत बनाने की ओर सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सेना ने घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। इस दौरान पिछले 5 साल में सेना ने 950 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा, जो बदस्तूर अभी तक जारी है। 5 साल में आतंक का काल किस तरह से बनी है सेना, ये हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। ये देखिए, साल 2017 में 213 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। 2018 में 215 आतंकी, 2019 में 152 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। 2020 में 203 आतंकी, 2021 में 181 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो ये 5 साल का आंकड़ा है। 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 में 5 साल में सेना ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया। सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, जिसके तहत चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। और पिछले 5 साल का आंकड़ा कहता है कि ऑपरेशन ऑल आउट बेहद सफल रहा है। सेना आतंकियों को उनकी जगह में पहुंचाने में कामयाब रही है। और अब पंजाब से जुड़ी खबर। पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया
कि चरणजीत सिंह चन्नी ही पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ किया कि वो राहुल गांधी का फैसला मानेंगे। वहीं इसको लेकर हल्का घनौर से विधायक अपने समर्थकों के साथ भांगड़ा करने लगे और राहुल के फैसले का स्वागत किया। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे एक गरीब घर का पैदा हुआ एक श्री परिवार अच्छा जो 111 दिनों में एक राज कर दिखलाया चरणजीत सिंह चन्नी आज वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहा है। आज की कांग्रेस सरकार बनने को कोई पश्चिमी यूपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चौबे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा बीजेपी को जाट भाई बहनों का पूरा समर्थन है। पश्चिमी यूपी में अब विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह लगातार डोर टू डोर या फिर कहे तो जनसंपर्क कर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम जी। जफर जी, 100 सीटें हैं करीब, कहा जाता है कि जाट लैंड बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से इस बार इसको आरएलडी के साथ आप लोग जो कहा जा रहा है कि आरएलडी इस बार ज़्यादा जीत रही है, कितनी सीटें अंदाजा अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमारे जाट भाई बहनों का, गुज्जर भाई बहनों का पूरा समर्थन बराबर से प्राप्त है, रहा है और आगे भी रहेगा, हमें पूरा विश्वास है। आप पिछले कई इलेक्शंस को देखिए, हर इलेक्शंस में अलग अलग गठबंधन हुए, हर गठबंधन नाकाम हुआ, यहाँ की जनता ने नाकाम किया और इस बार भी वो नाकाम करेगी। ज़मीन पे आप जाके देखिए तो जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। उनको इसी सरकार में उनको पता है कि ये सरकार उनकी हितैषी सरकार है और उनके ही लिए चिंता करती है, उनके हाथ मजबूत करती है, उनका हाथ पकड़ के उनको एम्पावर करती है। इसलिए उनको पूरे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे, और जो हमने पिछले 5 साल में उनके लिए किया है उससे उनके दिलों में वो बातें जो पहले से बराबर रही हैं वो आज भी ताज़ा है। और अगर बात की जाए जफर जी, क्योंकि आपने भी देखा है, कहा जाता था कि पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा दंगे होते थे, उसकी जो साख है वो आज भी कहीं ना कहीं पश्चिमी में है। और कल जब असदुद्दीन ओवैसी आए थे मतलब बागपत में, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था जो है, जितनी सरकार योगी सरकार ढिंढोरा पीट रही है उतना है नहीं। एक लीडर के ऊपर गोली चल जाती है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। देखिए, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये पूरे वाक़या को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उठाना चाह रहे हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उस तथ्य सामने आएगा। और हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया, जो भी अपराधी है उसको दंडित करते हैं, दंडित किया जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर वेस्ट बंगाल में जब अटैक हुआ था तब तो कोई साहब चुप रहे थे। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री की जब उनके सिक्योरिटी ब्रीच की गई तब तो ये चुप बैठे रहे। और आज इस बात का इतना ढिंढोरा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद इसकी जो जानकारी आएगी उसके बारे में बात की जाएगी। रुक जाइएगा। तो ये थे जफर इस्लाम जी ने कहा कि चल रहा है मामला, और जब कार्रवाई होगी, जब जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे तो देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।